फिर प्रभु अपने श्रीमुख से भक्ति का विशुद्ध वास्तविक स्वरूप भी बताते हैं कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। शायद कल ही हम स्मरण कर रहे थे कि भाई वस्तुतः भक्ति भाव है क्या? किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। आप भगवान को तुलसी चंदन चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना भी भक्ति है, पर वो चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। एक और बात बड़ी सुंदर यहां पर दर्शनीय है। भगवान जब भक्त की बात करते हैं, जब साधु की बात करते हैं, संत की बात करते हैं, तो भगवान देश और भेष की चर्चा नहीं करते, भगवान स्वभाव की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी जब उद्धव जी को दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया है और बड़ी विस्तार से विशद चर्चा श्री उद्धव जी और भगवान के मध्य हुई है, वहां भी भगवान ने जब जब संत की बात की है, जब जब साधु की बात की है, जब जब भक्त की बात की है, तो उसके स्वभाव की बात की है। तो भगवान ने कहा भाई हमसे ही सुन लीजिए, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। करना क्या है? स्पष्ट किया भगवान ने, जोग न मख जप तप उपवासा। न योग, मख माने यज्ञ, न जप न तप न उपवास। जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान कह रहे सबसे पहली बात जो हमारे भक्त में दर्शनीय होती है, होनी चाहिए, सबसे पहली बात, सरल सुभावना मन कुटिलाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। अगर कुछ एक दो बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती तो मोहे कपट छल और छिद्र ना भावा। कपट और छिद्र। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहूं जिससे प्राय हम सब लोग पीड़ित हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, जिससे हम सब लोग पीड़ित हैं, वो इस साधक के जीवन से ये छिद्र रूपी दोष नहीं जाता, पर दोष दर्शन होता है, और साधक के जीवन को इससे बड़ी हानि और किसी से नहीं होती। संतों ने तो कहा है कि परदोष दर्शन करना कैसा है, इधर से आप भजन करते हैं, उधर से परदोष दर्शन करते हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे वृक्ष के मूल को तो कोई सींचे और ऊपर से काटे, मूल को सींचता जाए और ऊपर से काटता जाए, ऐसा ये परदोष दर्शन करते हुए भजन करना और भजन करते हुए परदोष दर्शन करना। स्वभाव की सरलता को कुटिलता कौन बनाता है? कपट बनाता है और परदोष दर्शन बनाता है। परदोष दर्शन के मूल में क्या है? देखो भाई, दोष उसी का देखोगे ना जिसको आप अपने से हीन समझोगे। जबकि भक्ति सिद्धांत क्या कहता है? कलि पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते तृणादपि सुनीचेन। पहली बात, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। सबसे पहली बात, इस पथ पर कौन आए? कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीस धरे ले जाए। परदोष दर्शन क्यों होता है इसका भी विचार करना चाहिए। क्यों देखते हैं हम दूसरे का दोष? इसीलिए देखते हैं क्योंकि स्वयं को निर्दोष समझते हैं, इसीलिए दूसरे का दोष देखते हैं। स्वयं में दोष दर्शन हो तो फिर दूसरे का दोष कैसे दिखाई पड़े? तभी दिखाई पड़ता है जिस समय दूसरे का दोष दिखे समझना आप अपने आप को निर्दोष समझ रहे हो, और ये बड़ी भारी भूल है, क्योंकि निर्दोष प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, केवल प्रभु निर्दोष हैं। प्रभु के प्यारे संत प्रभु की कृपा से निर्दोष होते हैं। जय राखे रघुवीर ते उभरे ते काल महा। नहीं तो भाई ये त्रिगुण जनित ये संसार है, ये गुण दोष से बना संसार है, गुण दोष से भरा संसार है, और गुण और दोष से चलायमान गतिमान ये संसार है। कोई निर्दोष नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई योग यज्ञ जब तक आप करते हो करते रहो, बहुत अच्छा है, सत्कर्म करना ही चाहिए, पर भगवान कह रहे भाई भक्ति का इससे बहुत लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? सबसे पहले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सबसे पहले भगवान कह रहे भाई सरल स्वभाव, निष्कपट स्वभाव। जो हम भले बुरे सोते। सच्ची बात संत कहते हैं ना भाई, भले भी हैं बुरे भी हैं, गुण दोष है तभी तो इस संसार में आए। पर प्रभु आपके हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, बस ऐसे ही प्रभु के सन्मुख हुआ जाता है।
सरल स्वभाव, और न मन कुटिलाई। कुटिलाई कहते हैं मन के टेढ़ेपन को। दो ही बातों से मन में कुटिलाई आती है, एक तो कपट से आती है और एक परदोष दर्शन से आती है। परदोष दर्शन से साधक को बहुत भारी हानि होती है भाई। इसीलिए भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए भी कहा कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। गुण दोष दोनों ही संक्रमित होते हैं। गुणी के साथ रहोगे तो गुण आएगा, दोष दर्शन करने से दोष आता ही है भाई, आता ही है। प्रभु के गुण का कीर्तन करो तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, गुण आप में आने लगते हैं। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अभी पिछले सत्र में बड़े विस्तार से हमने एकादश स्कंद की चर्चा की। अनेक अनेक विचार भगवान ने दिए, अनेक अनेक मार्ग भगवान ने दिए, पर एक बात भगवान बार बार दोहराते हैं उद्धव जी के सन्मुख, भाई गुण दोष में नहीं पड़ना, किसी में गुण दोष नहीं देखना, सब हमारा ही है, सब हमसे ही है, सब हमारी ही रचना है। संत कहता है, कबीर जी कहते हैं साईं के सब जीव है कीड़ी कुंजर दोए, छोटा भी उसका है, बड़ा भी उसका है, भला भी उसका है, बुरा भी उसका है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा कहां से आया? कहां से आया? एको हम द्वितीय नास्ति, दूसरा आया कहां से? जो है वो प्रभु का है, जो है वो प्रभु से ही है, जो है वो प्रभु में ही है। भक्ति मार्ग के आचार्यों का यही सिद्धांत है कि इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारक भगवान है, भगवान से ही संसार बना है, जो सामग्री जिससे संसार बना है वो भी भगवान ही है, फिर दोष कैसा किसमें? तो इससे बचना चाहिए। और भगवान ने कहा भाई सबसे पहला कार्य यही करे, हमारे पास आना है, हमारी ओर देखकर हमारे पास आ रहे हो तो सबसे पहला कार्य यही करो, अपने जीवन को कपट और परदोष दर्शन से मुक्त करो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। और फिर भगवान कहते हैं जथा लाभ संतोष सदाई। इस पर तो आपने मैंने कई बार चर्चा की भाई। वही भजन कर सकता है जिसको प्रभु के विधान में संतोष हो, कि प्रभु आपने मेरे लिए जो व्यवस्था की है उससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता, आपने मुझे जो दिया उससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता। और संत गाते हैं, भक्त गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूल को देखकर प्रभु में अनुराग होता है, और कांटे से प्यार क्यों है? कांटे को देखकर संसार से वैराग होता है। प्रथम दिन हमने चर्चा की ना, संसार की ठोकर न मिले तो जीव प्रभु की ओर नहीं देखता भाई, कभी नहीं देखेगा, कोई नहीं देखता। कुछ ऐसी व्यवस्था है, रचनाकार की रचना ही ऐसी है, प्रकृति ऐसी है कुछ, जब बार बार असफल होता है कोई संसार में, तब प्रभु की ओर देखता। तो भजन की भूमिका में संतोष है कि प्रभु आपने मेरे लिए जो व्यवस्था की है वो उत्तम है, वो सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि जिसका हम भजन कर रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार ये बात दोहराते थे, बोले भाई श्री ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जो किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है वो भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान है। अगर कुछ नहीं कर सकते भगवान, तो भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, भगवान किसी का अहित नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी। और उनकी ओर कोई किसी भी भाव से जाए भाई, उसका अमंगल नष्ट होता है। अच्छा, भगवान ने ये भी कोई शर्त नहीं लगाई कि हमारा भजन ऐसे ही करो, बोले कैसे भी करो। सीधी सी बात है, शास्त्र कहता है विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को कैसे भी याद करो। अरे बैर से करने वाला भी पाता तो प्रभु को ही है, मिलते तो भगवान ही है। हाँ, इतना अवश्य प्रेम से भजने वाले का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और फिर वैसे भी प्रभु के स्वभाव का यदि विचार किया जाए तो फिर उनसे प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता। प्रेम करने के लिए भगवान ही तो है। अच्छा सोचो,
अगर प्रभु से प्रेम नहीं करोगे तो कहां करोगे, क्योंकि प्रेम किए बिना तो रह नहीं सकते। प्रेम से ही तो जीवन आगे बढ़ता है, प्रेम ही तो सुख की छांव है जीवन में। अगर प्रभु से नहीं करोगे तो विवश होकर संसार से करना पड़ेगा, संसार से करना पड़ेगा तो चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा, क्लेश मिलेगा। इसलिए तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, ममता राम सो समता सब संसार। तो पहली पंक्ति में भगवान ने हटा दी ये बात, जोग न जप तप मख उपवासा। एक और भी बात है, अगर योग यज्ञ जप तप आदि को भगवान माने तो फिर ये तो भाई सब नहीं कर सकते, ये सब करने की योग्यता तो सबके पास नहीं है। पर एक भक्ति ही तो ऐसी है जो स्वतंत्र है, जो किसी को भी स्वीकार कर सकती है। इसलिए भगवान कह रहे भाई मैं वो बात बताता हूं जो सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। और वो क्या है? सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं बाप, अपनी ओर देखो तो ग्लानि है, संसार की ओर देखो तो भय है, चिंता है। प्रभु की ओर देखो तो ही सुख है, तो ही सुख है। मैं आपको सुनाता हूं ना, कई बार जब भरत जी चले, जब लौट कर आए और देखा ऐसी अनहोनी अवधपुरी में घट गई, जब भरत जी चले तो रुक जाते थे, 2 कदम चलते थे फिर रुक जाते थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो श्री भरत जी कहते हैं कि जब अपनी माता की करनी देखता हूं तो विचार करता हूं कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं, मैं जाने योग्य नहीं हूं। अपनी ओर देखता हूं, कुछ भी हो कारण मैं बना, प्रभु इतना कष्ट पा रहे हैं और उस कष्ट का कारण मैं हूं। अपनी ओर देखता हूं तो इच्छा होती है लौट जाऊं, लेकिन जब प्रभु के स्वभाव का विचार करता हूं तब मन में ऐसा उत्साह होता है कि दौड़ कर जाऊं और प्रभु के चरणों से जाकर लिपट जाऊं। तो अपनी ओर देखो तो भाई ग्लानि है, संसार की ओर देखो तो ये पल पल मरता संसार, ये बनता बिगड़ता संसार, ये दुखालयम संसार। संसार की ओर देखो तो भय है, दुख है, चिंता है, क्लेश है। प्रभु की ओर देखो, प्रभु के भक्तों की ओर देखो तो ही तो सुख है, तो ही तो कहीं चैन की सांस मिलती है। तो कहीं ना देखो, प्रभु की ओर देखिए और प्रभु की ओर देखकर अपने जीवन में इस विचार को स्थिर कर लीजिए, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। सबसे पहला कार्य सुबह उठते यही करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु ने कृपा करके ये नरदेह दिया, भारतवर्ष जैसी पुण्य भूमि में जन्म मिला, साधु संतों का संग मिला है, कुछ जीवन में सत्संग सेवा सुमिरन भी है। इस सब के लिए कृतज्ञ होइए, धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले मुझे लगता है एक भक्त के, एक साधक के दिन का मंगलाचरण यहीं से होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करिए। यही बात भगवान कह रहे हैं भाई, जथा लाभ संतोष सदा। अगर कोई धनी हुआ है इस संसार में तो वही हुआ है जिसने संतोष रूपी धन पाया, बाकी तो कोई संपत्ति अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर कहीं सुख है ना तो वो संतोष में ही है, और संतोष भगवत भजन के बिना होता नहीं। निज अनुभव सुन कहाँ खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। भजन के बिना संतोष नहीं है। तभी गोस्वामी जी ने कहा कि काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मगवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। संतोष यहीं पर है भाई, यहीं से आरंभ करना है दिवस का। उठते ही सबसे पहले जैसे ही आंख खुले सबसे पहले धन्यवाद करिए प्रभु का, कृतज्ञ होइए प्रभु। और आप परिवर्तन देखिएगा अपने जीवन में। लोग जाने कहां कहां जाकर सकारात्मकता ढूंढते फिरते हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम करें, खबर नहीं किसका ध्यान करें, ये भी खबर नहीं किसका करें, बोले क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान कर रहे हैं, ये नहीं पता किसका कर रहे हैं।
सुख तलाशता है जीव, खोजता है जीव, पर पाता नहीं। क्यों? क्योंकि सुख है ही केवल यहां, जहां नहीं प्रेम वियोग। फिर कहते हैं भगवान कि असंतोष का कारण क्या है? मोर दास कहाए नर आसा। संतों के मुख से सुना है मैंने, भगवान कहते हैं भाई हमारा दास कभी उदास नहीं होता, हमारा दास कभी निराश नहीं होता, हमारा दास कभी हताश नहीं होता, दास कभी उदास नहीं होता, वो सदा प्रसन्न है, सर्वदा प्रसन्न। यदि भाव जीवन में स्थिर हो जाए ना कि मैं प्रभु का सेवक हूं, फिर कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अंगद जी पांव जमा देते हैं रावण की सभा में, सबको चुनौती दे देते हैं एक साथ। सकही जो सठ को मामा पलटारी। अब देखो कितनी अनधिकार चेष्टा है अंगद जी की। फिर नहीं राम सीता मैं हारी। आप हारने वाले कौन होते हो? कह देते हैं अंगद जी। संत कहते हैं भाई थोड़ा हनुमान जी ने डांटा, ये क्या किया आपने, ऐसी बात क्यों कह दी? तो अंगद जी ने कहा कि भाई बाली का पुत्र अंगद तो पराजित हो सकता है, श्री राम का दूत कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं बाली का पुत्र होकर रावण की सभा में नहीं खड़ा था, मैं श्री राम का दूत होकर गया था। प्रभु के दास को कौन निराश कर सकता है, कौन पराजित कर सकता है? तेरे सेवक को भौ किछ नाही जमुना आवे नेड़। इसलिए मैंने कहा भाई भजन तो प्रभु की ओर देखकर होता है, प्रभु की ओर देखिए, सतत देखिए। जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, कहीं भी दृष्टि गई तो भय होगा, चिंता होगी, पथच्युत हो जाओगे आप, मार्ग से स्खलन हो जाएगा। और कहीं भी और देखा तो सतत प्रभु की ओर दृष्टि रहे, प्रभु के स्वभाव का विचार रहे, और प्रभु के स्वभाव का विचार बना रहे। इसके लिए क्या हो? इसके लिए संत के मुख से भगवत कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। प्रभु की कथा सुनोगे, प्रभु की लीला कथा का चिंतन मनन करोगे तो प्रभु के स्वभाव का विचार बनता रहेगा। प्रभु के स्वभाव का विचार ही तो कराते हैं गोस्वामी जी कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। प्रभु के स्वभाव का विचार करिए। स्वभाव का विचार प्रभु से बना रहा तो आप परिवर्तन देखेंगे, भरोसा होगा, विश्वास सुदृढ़ होगा। विश्वास के अभाव में संतोष नहीं होता भाई। कोई खींच तान कर ले आने वाली वस्तु संतोष नहीं है, कह सुनकर भी ये जीवन में नहीं आता। संतोष के मूल में क्या है? संतोष के मूल में भगवत विश्वास है कि मैं मेरे प्रभु का हूं और मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है वही उत्तम है, वही सर्वोपरि है। एक संत कहते हैं ना कि मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, जो हर हाल में खुश हैं। देखो भाई ये जो मैं ओढ़ता हूं ये गुदड़ी है। श्री टटिया स्थान से श्री महाराज जी ने मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। महाराज जी का मुझ पर बड़ा स्नेह है, कारण उनकी कृपा है, प्रसाद स्वरूप दिया। एक से एक शॉल भी है मेरे पास। जब वो समय था तो हम वो ले लेते थे, और संतों ने जिस दिन से गुदड़ी भेजी तो मैंने कहा भाई अब संतों की इच्छा यही है तो इसी को ग्रहण करना चाहिए। आज महाराज जी ने ये दे दिया, ये भी हमारा ही है भाई। मैं कल यहाँ कुछ साधु ऐसे प्रणाम कर रहे थे, वैसे तो मुझे बड़ा संकोच होता है, पर एक बार मुझे पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा की जीवनी में एक बात पढ़ने को मिल गई। बोले साधु अगर प्रणाम करवा कर प्रसन्न हो तो प्रणाम कर देना चाहिए, और प्रणाम करके प्रसन्न हो तो उसे प्रणाम करने देना चाहिए। साधु प्रसन्न रहना चाहिए, संत प्रसन्न रहने चाहिए, सबसे बड़ी साधु की प्रसन्नता है। और फिर एक और बात भी मैं जीवन में अनुभव करता हूं, जो अपने प्रयास से हम कमाते हैं
वो तो आता भी है और जाता भी है, पर जो संतों के प्रसाद से मिलता है ना, वो जीवन में सदा रहता है, वो स्थिर रहता है। मैं तो कहता हूं भगवान भी मिले तो संतों के प्रसाद से मिले। यही आपको मैं कह रहा था, सीधे नहीं जाना प्रभु के पास, संतों की ओट में जाना, भक्तों की ओट में जाना। जो मिले वो गुरु के हाथ से ही मिले, संत के हाथ से ही मिले। मीरा जी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने नहीं आई थी संसार में, मीरा जी तो कृष्ण प्रेम का साक्षात विग्रह है। वो तो कृष्ण प्रेम की गंगा बहाने आई थी, लेकिन आप उनके जीवन में देखिए, प्रथम गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ तो कहां से हुआ, कैसे हुआ, संत के पास हुआ। मीरा जी के हाथ में गिरधर गोपाल का विग्रह दिया तो किसने दिया, साधु ने दिया, संत ने दिया। तो मुझे तो छोटा सा एक अनुभव संतों की कृपा से मिला कि जो वस्तु संत कृपा से आती है, जो भाव गुरु कृपा से जीवन में आता है, वही स्थिर रहता है भाई, वही बना रहता है। पर बात यह कि जैसे प्रभु रखे, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है, जो राखे क्यों रहिए और संतोष हो उसमें। और यहां मैं आपको पुनः निवेदन करके आगे बढ़ूंगा भाई, संतोष विश्वास के अभाव में नहीं होगा। गुरु में श्रद्धा और भगवत तत्व में विश्वास जब तक ना हो तब तक संतोष नहीं आएगा। इसलिए सत्संग में बने रहकर संतों के मुख से भगवान की बात सुनते रहिए। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और फिर भगवान यहां पर कह रहे हैं, भाई मोर दास कहा है नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। प्रभु की बात कहने की जो शैली है ना, यहां पर उसका ध्यान देना चाहिए। बात तो बड़ी सीधी सी प्रभु कह रहे हैं, पर जो जिस शैली में प्रभु कह रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। भगवान कह रहे भाई हमारा दास कहलाकर भी अगर संसार की आशा करे, मोर दास कहाए नर आशा, दास तो हमारा कहलाता हो, सेवक हमारा कहलाता हो, आशा संसार की करता हो। फिर भगवान कह रहे करे तो कहू कहा विश्वासा। यदि ऐसा करता हो तो बोले फिर हमारा विश्वास क्या है। जब श्री हनुमान जी जाने लगे समुद्र लांघने को तत्पर पवन पुत्र, और अंगद आदि सबसे कहते हैं कि आप उत्सव की तैयारी करिए, हम ये गए और ये आए। श्री जामवान जी ने कहा बोले अभी तो पवन पुत्र आप गए नहीं, और आप कहते हैं कि आप उत्सव की तैयारी करिए। तो श्री हनुमान जी कहते हैं भाई ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, और मेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोक। मैं प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मेरा मार्ग कौन अवरुद्ध कर सकता है। जीवन में जो सुख की कल्पना है, इस दुखालय संसार में जो सुख की कल्पना है वो कहां जाकर साकार होती है। भगवान के विश्वास रूपी वट वृक्ष की छांव में ही सुख की वो कल्पना साकार होती है, और तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता भाई। खूब संतों ने देख लिया, विचार लिया और देखभाल कर कह रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। बस एक भाव अपने जीवन में ले आइए कि हम प्रभु के हैं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे लगे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। थोड़ी थोड़ी देर में कहते भी थे और कहलाते भी थे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। थोड़ी थोड़ी देर में कहते भी थे और कहलाते भी थे कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, भगवत विस्मृति ना हो जाए। विपद विस्मरणम विष्णु कहा हनुमंत, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया भाई, प्रभु की ओर देखोगे तो निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी, निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। और निर्भय और निश्चिंत होकर ही तो जीवन जिया जाता है, ऐसे तो जीवन बिताया जाता है। ऐसे व्यवहार में भी देखा जाता है ना, किसी कोई मिले पूछो और कैसे हैं, भाई बस कट रही है, बस कट रही है, बस ऐसे ही चल रहा है, बस सब ठीक है। बस जीवन जीता तो भगवान का भक्त है,
प्रभु का सेवक है, उसको देखिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा।